सकते हैं। तो अगर हम ये देखें कि 16 का फैक्टर 2 बैठ रहा है तो 4 का भी फैक्टर तो 2 होगा, जिससे ये पता चल गया कि a का जो एक फैक्टर होगा वो 2 हो जाएगा। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब हमें जैसे ही पता चल गया कि a का एक फैक्टर 2 है, हमारे पास ऊपर वाली इक्वेशन में b कोई दूसरा नंबर था, ठीक है। अब हम मानते हैं कि हमारे पास c कोई तीसरा नंबर है, मतलब डिफरेंट नंबर है रादर देन b, तो हम a को c के टर्म्स में निकाल दे रहे हैं, ठीक है। हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई। अब इसमें हम क्या करेंगे कि दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। जैसे ही स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। अब हमें पता है कि a स्क्वायर की वैल्यू ऊपर क्या दी हुई थी, 2b स्क्वायर। इस इक्वेशन से हम a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारा क्या बन जाएगा, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब देखना यहाँ पे जैसे हमारा ऊपर के फॉर्म में बना था, मतलब a की वैल्यू b के टर्म्स में आ रही थी, वैसे यहाँ पे b की वैल्यू c के टर्म्स में आ रही हैं। और जहाँ पे b क्या है, आपका कोई एक ऐसा नंबर और है जो कि 2 से मल्टीप्लाइड है, मतलब हमें ये पता चल रहा है कि b स्क्वायर जो है उसका एक फैक्टर 2 भी है। यहाँ से हमें ये लाइन पता चल गई। अब जैसा कि मैंने तुमको पहले ही बताया था, अगर b स्क्वायर का फैक्टर 2 है मतलब b का भी एक फैक्टर 2 ज़रूर ही होगा। अब तुम क्या ऊपर जाओ, अब हमने क्या कंडीशन ली थी कि ये रेशनल नंबर होगा और जो a और b होने चाहिए वो दोनों ही को प्राइम नंबर होने चाहिए। को प्राइम नंबर्स क्या होते थे, ऐसे नंबर जिनमें केवल फैक्टर 1 ही हो, 1 के अलावा कोई फैक्टर हो, जैसे कि 7 8 हो गया आपका, 5 4 हो गए, ये सारे आपके को प्राइम नंबर्स होते हैं। तो जैसा कि हमने कंडीशन लेके चले थे कि हमारा को प्राइम नंबर आने चाहिए, वो तो नहीं आया। को प्राइम नंबर में मतलब 1 के अलावा और कोई फैक्टर ही नहीं होना चाहिए, पर हमने ये देखा कि a का फैक्टर भी 2 आ रहा है, b का फैक्टर भी 2 आ रहा है, तो हमारी ये बात ही कंट्राडिक्ट हो गई। तो उसके लिए सिंस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ बोथ a एंड b विच कंट्राडिक्ट्स द स्टेटमेंट, ये वाली स्टेटमेंट को ये कंट्राडिक्ट कर रहा है, उससे ये प्रूफ हो जाता है कि √2 जो है वो आपका रेशनल ना होके एक इर्रेशनल नंबर है। यही प्रूफिंग का तरीका होगा इसके। आपको √3 की वैल्यू पूछे, √5 की वैल्यू पूछे, किसी की भी वैल्यू पूछे, प्रूफ करने का तरीका यही है। आपको कोई एक नंबर पहले कंसिडर करना होगा जो कि आपस में को प्राइम लेके चलेंगे, आप उसकी स्क्वायरिंग करेंगी, एक थर्ड नंबर भी लेट करेंगी कि हाँ उसके बराबर वो है, उसको आपस में प्रूफ कर देंगे कि दोनों के बीच में एक कॉमन फैक्टर आ रहा है जो कि को प्राइम वाले बात से कंट्राडिक्ट कर जाएगा और आपका प्रूफ हो जाएगा कि क्या है, ये एक इर्रेशनल नंबर है। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हाफ ईयरली में इनकेस वो नहीं पूछते हैं तो वो तुमसे फाइनल में ज़रूर पूछेंगे। तो ये एक क्वेश्चन बन गया। और आगे भी मैं तुमको शॉर्ट क्लिप में एक एक पार्ट में वीडियोस दे रही हूँ कि जो जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं वो तुम्हारे काम आ जाए और इससे तुम्हारा ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, ठीक है।